विगत वीडियो में हमने तद्धित प्रकरण के अंतर्गत शैक्षिक अर्थ में पांचवें सूत्र के दो उदाहरणों को देखा था। सूत्र द्यू प्राग पाग उदक प्रतीचो यत, यह सूत्र अनेक शब्दों से या प्रातिपदिकों से यत प्रत्यय का विधान बताता है। कल हमने दिव और प्राक के उदाहरण देखे थे। दिव से दिव्यम शब्द तद्धितांत बनता है, प्राक से प्राच्यम सुबंत तद्धितांत शब्द बनता है। आज हम तीसरे उदाहरण को देखते हैं। पाक से पाच्यम बनता है। अपाच्यम का यदि हम लौकिक विग्रह करें, अपाची जातो भवोवा, अर्थात यहाँ जातः और भवः अर्थ में अप उपसर्ग पूर्वक अंच प्लस गी इस प्रातिपदिक से शैक्षिक अर्थ में सर्वप्रथम प्रकृत सूत्र से अर्थात द्यू प्राग पाग उदक प्रतीचो यत, इस सूत्र से यत प्रत्यय हुआ। तब अप अंच प्लस गी प्लस यत यह रूप बना। अब चूंकि यह तद्धितांत रूप है, अतः जैसा बार बार प्रयोग में हम देखते हैं, तो यहाँ कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत अप अच प्लस गी प्लस यत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और प्रातिपदिक में जो सुप अवस्थित है उस सुप का लुक होता है सुपो धातु प्रातिपदिकयो से। तो सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से सुप गी है, तो उस गी का लुक हुआ, तब अप अंच प्लस यत बना। तदुपरांत जिसकी भी प्रातिपदिक जिस सुप का लुक हुआ है, उसके बाद प्रत्यय में जो कार्य होना होता है वह कार्य करते हैं। अतः प्रत्यय यत है, यत में तकार अंतिम हल है, अतः हलंत्यम सूत्र से उस तकार की अर्थात अंतिम हल की इत संज्ञा हुई। और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसके लोप का विधान बताया गया है। तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक तकार का लोप हुआ, तब अप अंच प्लस य बना। अब यहाँ अंच को मूल रूप में कृत में देखें तो क्विन प्रत्ययांत है, और क्विन प्रत्ययांत होने के कारण कित है, अतः कित मान करके अन्निदिताम हल उपधाया किंगिति सूत्र से जिनके इकार की इत संज्ञा नहीं हुई हो, ऐसी हलंत की उपधा में स्थित नकार का लोप होता है। यहाँ अंच धातु या अंच शब्द में स्थित नकार है यों, अतः उसका लोप हुआ, तब अप अच प्लस यत बना। उसके बाद सूत्र अचह आता है, जो कहता है लुप्त नकार वाली
अंच धातु के उपधा में स्थित अकार का लोप होता है। तो य का लोप किया हमने नकार का अंच धातु में, अतः उपधा में स्थित अकार का लोप हुआ, तब अप च य बना, यानी संयोग करने पर अपच्य बना। तदुपरांत एक सूत्र बताया गया है चौ। इस सूत्र से लुप्त अकार और नकार वाली अंच धातु के परे रहते उसके पूर्व अण को दीर्घ आदेश होता है। तो अपच्य में अकार और नकार का लोप अंच धातु में हुआ है, अतः उसके पूर्व अण अप के अकार को दीर्घ आदेश होकर अप के प में स्थित अकार को, पूर्व अण प में स्थित अ है, अतः उसको दीर्घ आदेश हुआ, तब अपाच्य यह तद्धितांत का शब्द बना। तद्धितांत शब्द से सुप विभक्तियों का निर्देश किया जाता है, अतः सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात् तथा द्वयेक यो द्विवचनैक वचने, इन सूत्रों की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में अपाच्य प्लस सु यह रूप बनता है। अब अपाच्यम नपुंसक लिंग का शब्द है, अतः अतोम सूत्र से नपुंसक लिंग में अदंत अपाच्य से परे सु को अम आदेश होता है, तब अपाच्य प्लस अम रूप बनता है। तदुपरांत अमी पूर्वः सूत्र कहता है अत से परे यदि अम हो तो अपाच्य अदंत है, अर्थात अंत में अत है और उससे परे अम है, तो पूर्व और पर अर्थात य में स्थित अकार और अम के आकार दोनों के स्थान पर एक पूर्व रूप आदेश होकर प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में अपाच्यम रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार यह तीसरा उदाहरण प्रकृत सूत्र से सिद्ध होता है। प्रक्रियागत बातें बारंबार मैं बताता हूँ कि सर्वप्रथम किसी भी शब्द का लौकिक और अलौकिक विग्रह करते हैं। अलौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह के आश्रित ही रहता है। लौकिक विग्रह में अर्थ का निर्देश है और अलौकिक विग्रह में विभक्ति का निर्देश बताया गया है। उसके बाद हम जो भी प्रत्यय विधायक सूत्र है उसका निर्देश करते हैं। उस प्रत्यय विधायक निर्देश के कारण से जो भी मूल शब्द में कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को सर्वप्रथम करते हैं। तदुपरांत जो प्रत्यय प्राप्त होता है उसमें विकार कार्य करते हैं और फिर एक नवीन शब्द का रूप देखने को मिलता है और उसके बाद सुप आदि विभक्तियों का निर्देश करके हमें एक नवीन पद प्राप्त होता है। यह एक प्रक्रिया चरणबद्ध प्रक्रिया है। यदि हम इस प्रक्रिया को बारंबार करते हैं तो हमें यह प्रक्रिया अच्छी प्रकार से ज्ञात हो जाएगी और हम किसी भी शब्द को सिद्ध कर सकते हैं।
इसी प्रकार एक अगला और शब्द देखते हैं, उदीच्यम शब्द बनता है। उदीच्यम, उदीची जातो भवो वा, अर्थात अलौकिक विग्रह करें, उद उपसर्ग पूर्वक अंश धातु है या अंश शब्द है, अंश धातु से क्विन प्रत्यय लगा करके अंश शब्द बनता है। और उदीची क्योंकि सप्तम्यंत पद है, अतः गी विभक्ति लगती है। और जातः और भवः अर्थ में यहाँ शैक्षिक अर्थ में प्रयोग किया गया है। अतः प्रकृत सूत्र द्यू प्राग पाग उदक प्रतीचो यत सूत्र से अंश प्रातिपदिक से यत प्रत्यय होता है। तब उद अंश प्लस गी प्लस यत यह रूप बनता है। अब सर्वप्रथम हम जो प्रातिपदिक और प्रत्यय लग करके जो तद्धितांत रूप बना है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से। तो उद अंश गी प्लस यत की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई तद्धितांत होने के कारण से। फिर प्रातिपदिक में जो सुप होता है उस सुप का लुक करते हैं, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से, तो गी विभक्ति का लुक हो जाता है। तब उद अंश यत बनता है। यत में अंतिम हल तकार है, अतः हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल की नित्य इत संज्ञा हुआ करती है। और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक का नित्य लोप हुआ करता है। तो यत में स्थित तकार का लोप हो जाता है। तब हमारा रूप बनता है उद अंश प्लस य। जैसा हमें ज्ञात है अंश क्विन प्रत्ययांत है, अतः उसे कित मान करके अनिदिताम हल उपधाया किंगिति च सूत्र से जिनके इकार की इत संज्ञा नहीं होती है ऐसे हलंत की उपधा में स्थित नकार का लोप होता है। कित या गित प्रत्यय परे रहते यहाँ अंश में स्थित नकार य का लोप हुआ, तब उद अच प्लस यत बना। अब यहाँ एक नवीन सूत्र प्रवृत्त होता है, उद ईत। उद से परे लुप्त नकार वाली अंश धातु के भ संज्ञा का कार को ईकार आदेश होता है। तो यहाँ अच में जो अकार है उस अकार को ईकार आदेश होता है। तब उद ईच्य रूप अर्थात संयोग करने पर उदीच्य रूप बनता है। फिर चहु सूत्र से लुप्त अकार और नकार वाली अंश धातु के परे रहते पूर्व अण को दीर्घ आदेश होता है। तो अण है ईकार, अतः ईकार को दीर्घ आदेश हुआ, जबकि वह पूर्व में ही दीर्घ रूप में ही है। फिर भी जल तुम्बिका न्यायेन इस न्याय के आधार पर कार्य किया जाता है, अतः दीर्घ आदेश होकर उदीच्य यह शब्द बनता है। सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात तथा द्वयेकयो द्विवचनैक वचने, इन सूत्रों की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति प्राप्त होती है। अतः उदीच्य प्लस सु रूप बनता है। अब उदीच्यम शब्द नपुंसकलिंग का कहा गया है, अतः अतोम सूत्र से नपुंसकलिंग में अदंत उदीच्य से परे सु को अम आदेश होता है। तब उदीच्य प्लस अम यह रूप बनता है। तदुपरांत उदीच्य अदंत शब्द है और उससे परे अम का आकार है, अतः अमी पूर्वः सूत्र से अत से
अम परे होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक पूर्व रूप आदेश होता है, तब प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में उदीच्यम यह रूप सिद्ध होता है। यदि हम निरंतर इन शब्दों को करके देखें तो हमें प्रक्रियागत समस्त जानकारी का अवबोध होता है।